भाभी आपने वो पीछे गेहूं सुखाने रखे थे ना, चिड़िया चुग जाएंगी उन्हें। चुग जाने दे। आज मेरे लिए एक ही बात महत्वपूर्ण है, ये रस्सी और इसका दंड। बिल्ली बिल्ली भाभी, बिल्ली भीतर घुस गई है। दूध दही माखन सब खुला पड़ा है भाभी। हाँ जी जी, सही कह रही है। जिससे जो करना है करे, भीतर जो हो रहा है होता रहे, मुझे कोई अंतर ना पड़ता। आज तू देख, तुझे बांध के रहूंगी मैं। इतनी सारी रस्सियां बांधी, अब कम कैसे पड़ सकती हैं? पूरा का पूरा गट्ठर लेके आई हूं कान्हा। अब देखती हूँ जे कैसे छोटा पड़ेगा। मैया गजरा गिरने दे। जीजी जाने दो ना, बहुत छोटा बालक है। हाँ भाभी, उसे कितना कष्ट भी हो रहा है। हमसे गलती हो गई जसोदा जी। मती बांधो। हे नारायण, अब आप ही संभालो, बस अब जे रस्सी कम ना पड़े। भयभीत गोपियां मना रही, पर क्रोध में निर्णय अटल है। किसी की एक सुने ना मैया, अद्भुत लीला ये देख काल भी ठहरा। देव भौचक्के है अनंत जो, आज बंध रहे वो कृष्णा। इस बार रस्सी 2 अंगुल छोटी नहीं पड़ी। पहली अंगुली की दूरी भक्त की निष्ठा का प्रतीक होती है देवी। स्वयं को समर्पित करके भक्त को ये दूरी तय करनी होती है। और दूसरी अंगुली की दूरी स्वनिष्ठा अर्थात ईश्वर की इच्छा का प्रतीक होती है, जिसे भक्त की भक्ति में बंधकर भगवान स्वयं तय करते हैं। अर्थात जो भक्त अपने आप को पूर्ण तरह से अपने भगवान के सामने समर्पित कर देते हैं, भगवान अपने आप ही उस भक्त के सामने समर्पित हो जाते हैं। बहुत कस के तो ना बांधी। ये कैसा दंड है माधि? मैया स्वयं बांध भी रही है और चिंता में व्याकुल भी हो रही है। भक्ति के स्वरूप को वात्सल्य कहते हैं देवी। ममता और प्रेम के 2 सिरों से आज यशोदा और कृष्ण ने 2 अंगुल की चिर दूरी भी मिटा दी। इसे ऐसे ना देख सकती मैं, पर जो सीख लेना इसके लिए बहुत आवश्यक है। तुम सबको तो बड़ा आनंद आ रहा होगा ना मेरे लल्ला को बंधा देखकर। तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो तुम सब? दामोदर 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 दामोदर
दामोदर? जिसके उदर में दाम अर्थात रस्सी बंधी हो, वो दामोदर ही तो कहलाएगो जसोदा। चोर, माखन चोर कहलाएगो जे। कहाँ मालना वाला तो राना को? मैया क्षमा कर दो मैया। मैया क्षमा कर दो, मैया क्षमा कर दो। मैया खोल दो ना मैया, मुझे खोल दो। यशोदा जीजी अपने लल्ला को ऐसे ओखुन में बांध कर ना जा सकती। मैया सच्ची आगे से ना करूँगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्रभु कि इस दामोदर लीला के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है, पर क्या? मैया खोल दो ना मुझे। आगे से कछु ना करूँगा मैया, सच्ची। ना कान्हा, इस बार तेरा है तेसी में कि मैया तेरी पुकार सुन के भी अपने हृदय को पिघलने ना दे। उचित और अनुचित का पाठ पढ़ाने के लिए मुझे अपने हृदय को कठोर करना ही पड़ेगा। अपने लल्ला को दंड देना भी एक मैया का कर्तव्य हो तो है, और आज मैं ये कर्तव्य निभाऊंगी। धन्य है माँ का हृदय, विचित्र पुत्र कष्ट का ताप, स्वयं ही देकर दंड पुत्र को स्वयं करे संताप। आज तुझे दंड देके तुझसे अधिक पीड़ा तेरी मैया को हो रही है। भैया अपने आप को दंड दे दिया है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। देखो तो कितना श्वेत भैरव है। अब बहुत हो गया, मैं खोल रही हूँ उसे जाके। ठहरो शंकरी, जसोदा के पीठ पीछे दंड को पलटना उचित ना होगा। जिसने दंड दिया है, क्षमा करने का अधिकार भी उसी का है। तो मौसी, जे सब का आरंभ हमने किया है तो अंत भी हम ही करेंगे। जसोदा जी, भाभी द्वार खोलो। जीजी द्वार खोलो। जी द्वार खोलिए जसोदा जी, बस अब बहुत हो गो। हमने कान्हा की चुगली लगाई थी ना, अब
अब हम ये शिकायत वापस ले रही है। भूल मेरी है। मैंने इन सब की बात पहले ना सुनी, जिसके कारण कान्हा का साहस बढ़ता चला गया और इन सबको माखन और मटकी की हानि होती चली गई। हम अपनी शिकायत वापस ले रहे भाभी, खोल दो ना उसे। हाँ जीजी, अब बहुत हो गो, अब और दंड की आवश्यकता ना है। ना, मेरे कान्हा के कारण इन सबको जो हानि सहनी पड़ी है, मैं उसकी भरपाई करूंगी। कम से कम उस देर के लिए तो मैया का ध्यान भटका और मेरे दंड के कारण वो स्वयं को कष्ट नहीं देगी। सारी भरपाई कर दूंगी, पर किसी की हानि ना होने दूंगी। कोई रिक्त हाथ ना जाएगा आज। जशोदा जी, द्वार खोलिए जशोदा जी, बस अब बहुत हो गो। हमने कान्हा की चुगली लगाई थी ना, अब हम ये शिकायत वापस ले रही है। हम अपनी शिकायत वापस ले रहे भाभी, खोल दो ना उसे। हाँ जीजी, अब बहुत हो गो, अब और दंड की आवश्यकता ना है। भाभी बस कर दो, अब खोल दो कान्हा को। जीजी, जीजी द्वार खोलो, जीजी। जशोदा जी, मुझे पता है तुम सबको क्या चाहिए। भीतर आओ। जी जसोदा कर क्या रही है? श्री हरि नारायण हरि। ये कैसा खेल रच रहे हैं प्रभु? आज तो बहुत प्रसन्न होंगी ना तुम सब। देर लगी पर जसोदा जी के सामने सत्य आएगा। जे जसोदा झूठी और तुम सब सच्ची सिद्ध हो गई। अब तो जसोदा जी को मानना ही पड़ेगा कि उनका कान्हा सच्ची में माखन। तुम सबके मन में क्या है भली भांति जानती हूं मैं। बहुत हानि की है ना तुम सबके कान्हा ने, जे रही उसकी भरपाई। बस अब तुम सब मुझे और मेरे कान्हा को क्षमा कर देना। ले सुमति। ना जीजी, जे तो ना ना रख ले। वैसे तो उसे इतना कड़ा दंड दियो है ना कि आगे से ऐसा कोई कार्य ना करेगा, पर यदि करो ना तो जो चांदी की मटकी है जे टूटेगी ना। लो सुलक्षणा। ना जशोदा जी, जे भरपाई ना चाहिए हमें। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप जाओ और कान्हा को खोल दो। ले, अरे ले। ना भाभी, हमें ये सब ना चाहिए। हम यहाँ किसी हानि की भरपाई के लिए थोड़ी ना आए हैं। हम तो यहाँ बस ये कहने आए हैं कि आप कान्हा को छोड़ दीजिए ना वहां से। ले जानिए। भाभी, भाभी सच्ची बात तो ये है कि उससे अधिक पीड़ा आपको हो रही है और हम सबको ये बात पता है। तो फिर क्यों भाभी, क्यों उसे इतनी धूप में बांध रखा है आपने? यदि कान्हा ने इससे अधिक माखन खाया हो तो बता देना, और दे दूंगी मैं। जितना चाहिए उतना ले जाना। न छुपा सके है, बांधा तो इसने अपने लल्ला को है।
पर बंधा है इसका हृदय अपने कान्हा से, और उसकी तड़प अभी भी अपने हृदय में यहाँ पर महसूस कर रही है। कितना सारा भार ढो रहे हैं, फिर भी कितनी सरलता से चल रहे हैं। दामोदर कृष्ण का यह दृश्य ये सिद्ध करता है कि जब व्यक्ति का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो तो दुर्भाग्य का भार कितना भी क्यों ना हो, उसके पांव की बेड़ी नहीं बन सकता। तो ये शिक्षा दे रहे हैं प्रभु, व्यक्ति के कंधे चाहे अतीत के कष्टों तले करा रहे हो या दायित्व के भार तले दबे जा रहे हो, उसे सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि कोई ऐसा करने में सफल हो जाए तो कुछ समय बाद उसे अपने भार का अनुभव ही नहीं होगा। उसका आत्मविश्वास और शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो स्वयं ही अपने मार्ग में आने वाले अन्य कष्टों का सामना करने में समर्थ हो जाएगा और अंत में अपना उद्देश्य पाने में सफल हो पाएगा। बस कर यशोदा, तुझे क्या लगता है कि हमें ना पता है कि तू क्या चाहती है? तू चाहती है कि अभी दौड़ के जाए और उसे खोल दे, तो क्यों रोक रही है अपने आप को? हाँ यशोदा जी, आप ना जाओगी तो मैं स्वयं जाके खोल दूंगी ना। मैंने बांधो है ना, तो मैं ही खोलूंगी। श्री हरि नारायण हरि, श्री हरि नारायण हरि। क्या हुआ नलकुंवर? कहाँ खो गए मणिग्रीव? पहचाना नहीं क्या? मैं वही हूँ जिसका नाम तुम दोनों युगों से जप रहे थे। नारायण हरि, श्री हरि। प्रभु, वसुदेव सुतं देवं वत्सचाणूरमर्दनम् यशोदा परमानन्दम् प्रभु, आपने हम पापी भाइयों को दर्शन देकर हमारा उद्धार कर दिया। प्रभु, हम हैं तो श्री कुबेर देव के पुत्र, किंतु हम इतने सौभाग्य के योग्य नहीं हैं। हमसे घोर पाप हुआ था प्रभु। अद्भुत अद्भुत आनंद है इस वारुणी में। लो तुम लो ना। श्री हरि नारायण हरि, श्री हरि नारायण हरि। क्या हुआ? तुम लोग रुक क्यों गए? लगता है इन्हें आनंद चखाना पड़ेगा नलकुंवर। कुबेर के पुत्र हैं हम, ये जो भी हो हमें क्या। श्री हरि नारायण हरि, नारायण हरि, श्री हरि नारायण हरि। नलकुबर, मणिग्रीव, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या?
या फिर इतने उन्मत्त हो गए हो कि तुम्हें ये बात का भी ध्यान नहीं है कि पूरी तरह नग्न हो? हाँ है तो तुम दोनों को तनिक लज्जा भी नहीं है। उन्मत्त हाथियों की तरह जल क्रीड़ा कर रहे हो। ये भी भूल गए तुम कि श्री कैलाश से बहने वाली पवित्र मां मंदाकिनी की गरिमा और मर्यादा को भंग कर रहे हो। ऐसी कौन सी मर्यादा भंग कर दी हमने देवर्षि? तो आप चाहते हैं कि हम लज्जित हो, पर किस लिए देवर्षि? केवल इसलिए कि हमें सुंदर और बलिष्ठ धन प्राप्त हुआ है, या फिर इसलिए कि हमारे पास अथाह धन है, सुख सुविधा का साधन है, जिससे आप वंचित हैं देवर्षि? इन तामसिक विचारों पर और इस दुष्कृत्य पर लज्जा आनी चाहिए तुम दोनों को। लज्जा आनी चाहिए अपने अभिमान पर। तुम दोनों का जन्म कुबेर के वंश में इसलिए नहीं हुआ कि अपना जीवन मदिरा और भोग विलास में व्यर्थ कर दो। यदि तुम्हें इस जीवन का सौभाग्य मिला है तो इसलिए ताकि तुम कुछ परोपकार कर पाओ, समाज का, विश्व का कल्याण कर पाओ। अरे देव ऋषि, हम कल्याणी तो कर रहे हैं यहाँ पे। इन स्त्रियों का, इस मदिरा का और इस जीवन का।